ये जो छोटी सी डॉल देख रहे हो ना, इसका चेहरा देख के लगता है क्यूट होगा, चाइल्डिश होगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये एक मल्टी करोड़ बिजनेस मॉडल है। और हाँ, लोग इसको खरीद कर पैसे कमा रहे हैं। इतना रिटर्न आपको क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगा जितना एक ये छोटी सी डॉल दे रही है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लाबूबू की हिस्ट्री, इसका बिजनेस मॉडल, इन्वेस्टमेंट एंगल, फाइनेंस का ज्ञान और 5 में कुछ हिलेरियस फैक्ट इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लाबूबू की हिस्ट्री के बारे में। यह एक कैरेक्टर है जो बनाया था कासिंग लिंग ने, एक हांगकांग बेस्ड आर्टिस्ट। उसका विजन था एक ऐसा कैरेक्टर बनाना जो मिस अचीवियस, थोड़ा क्रीपी और थोड़ा यूनिक। लाबूबू का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 2014 में। और फिर आया पॉपमार्ट, एक चाइनीज कंपनी जो बाद में डिजाइनर टॉय की बन गई किंग। पॉपमार्ट ने लाबूबू को एक ब्लाइंड बॉक्स में बेचना शुरू किया, जिसमें कस्टमर को पता नहीं होता कि बॉक्स के अंदर कौन सा डिजाइन मिलेगा। और लोग पागल हो गए, स्पेशली एशिया के पॉप फैन, जापानीज, कोरिया, अमेरिका, यूएस और अब तो इंडिया में भी इसका क्रेज बढ़ते ही जा रहा है। और हाँ, आगे की वीडियो जानने से पहले मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक है तो मैं एक लाबूबू टॉय खुद खरीदूंगा, और अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक है तो एक लाबूबू टॉय का गिफ्ट करूंगा, और 10,000 लाइक है तो 5 लाबूबू टॉय गिफ्ट कर दूंगा। अब बात करते हैं कि ये हाइप क्यों बना। हाइप बनने के पीछे कुछ स्मार्ट साइकोलॉजिकल हैक थे। पहला, ब्लाइंड बॉक्स कॉन्सेप्ट, सरप्राइज इक्वल टू डोपामिन हिट। और दूसरा, लिमिटेड एडिशनल ड्रॉप, जो स्कैरसिटी मॉडल बढ़ाता है। सीजनल एंड कोलैब एडिशन जैसे हैलोवीन, एस्ट्रोनॉट, पायरेट एटसेट्रा। और सबसे मेन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे क्यूट फोटोज, टिकटॉक पे अनबॉक्सिंग वीडियो, और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये आपको मैंने अपनी ट्रेडिंग वीडियो में भी बताया होगा। तो इन सब फैक्टर ने आग लगा दी। और सबसे ज्यादा हाइप तब क्रिएट होती है जब कोई के पॉप आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी इसके साथ फोटो डालता है। जैसे एक बार लीजा ने फोटो डाली थी, उसके बाद भाई क्या ही बूम हुआ था। और उसके बाद इसके रीसेल प्राइस सीधा डबल। अब बात करते हैं बिजनेस एनालिटिक्स बिहाइंड लाबूबू डॉल। पॉपमार्ट ने अपने ब्लाइंड बॉक्स मॉडल से $1 बिलियन की कंपनी बिल्ड कर ली। उनका मेन रेवेन्यू आता है कलेक्शन टॉयज, आईपी लाइसेंसिंग, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जापान, यूएस और अब इंडिया में भी। और सबसे स्मार्ट चीज, उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को मास्टर किया है। जो लाबूबू टॉय को कलेक्ट करते हैं, मतलब कलेक्टर, वो इसको बार बार बाय करते हैं। क्यों? कोई रेयर पीस के लिए। क्योंकि इसमें ये खास बात है कि इसके हर 72 पीसीज में से एक में कोई रेयर होगा। जैसे ब्लाइंड बॉक्स में आपको नहीं पता कि कौन से वाले में कौन सा लाबूबू होगा। अगर आपकी किस्मत में कोई रेयर पीस रहा तो वो आपका नो। अगर आपके बॉक्स में कोई रेयर पीस निकलता है तो उसका प्राइस भाई आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा हो सकता है। और सबसे ज्यादा स्कैरसिटी मॉडल, हाई डिमांड सप्लाई कंट्रोल, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा लेकिन सप्लाई कंट्रोल में है। हर नई सीरीज के प्री लॉन्च से पहले हाइप बिल्ड करना, यह है कंज्यूमर साइकोलॉजी प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब प्रॉफिट मशीन। एक रिपोर्ट के मुताबिक डिजाइनर टॉय मार्केट का CAGR 7.9% तक ग्रो करेगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया, कोई एक रेयर टॉय मिलने पे उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है रीसेल में। तो इसका एक इन्वेस्टमेंट एंगल भी समझते हैं। इसे फाइनेंस लैंग्वेज में अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। जैसे कोई रेयर शूज, वॉच, पोकेमॉन कार्ड्स या फिर कोई आर्ट टॉय लाबूबू जैसे। एक लाबूबू फिगर सिर्फ 999 में आता है और इसकी रीसेल वैल्यू 15,000 तक। और खबर तो ये भी है कि ब्लैक मार्केट में ये 1.5 लाख USDT तक का भी बिका है, मतलब 1.5 करोड़ इसकी रीसेल वैल्यू जो रेयर एडिशन है उसका। इंडिया में भी नीश कलेक्टर कम्युनिटी बन रही है। जितना ज्यादा रेयर उतना ज्यादा पैसा, और अगर आपके पास पूरा सेट हो तो उसकी वैल्यू और भी ज्यादा हो जाएगी। चलो कुछ फाइनेंस फैक्ट और ट्रिक की बातें करते हैं। सपोज आप एक टॉय खरीदते हैं 1000 रुपए का और उसको 10,000 का रीसेल करते हैं, तो आपको कितना % ROI मिलेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। ये ROI अगर आप अपने FD या SIP से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा होगा सच में। लेकिन आप इस टॉय को बेचेंगे कहाँ पे, सवाल ये आता है। इंस्टाग्राम कलेक्टर ग्रुप, eBay, शॉपी, ऑफलाइन कलेक्टर फेस्ट, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पे आप अपने टॉयज को बेच सकते हैं। लेकिन पता कैसे लगेगा कि कौन सा टॉय रीसेल प्राइस में ज्यादा सही तरीके से बिकेगा? जब भी नया लाबूबू टॉय लॉन्च होता है तो उसे पहले खरीदने की कोशिश करो। बॉक्स खोलने से पहले उसकी रेयरिटी % चेक करो और उसकी एस्थेटिक फोटो को पोस्ट करो ऑनलाइन, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और एक चीज से सबसे ज्यादा सावधान रहे, स्कैम प्रोडक्ट में ना फंसे। जो पॉपमार्ट के ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं उस पे सीरीज कोड नंबर होते हैं। कुछ फनी और अनरियल फैक्ट की बातें करते हैं। लाबूबू टॉय को खरीदने के लिए लोग जापान में 5-5 घंटे तक वेट करते हैं स्टोर के सामने। सेम सिचुएशन लाइक आईफोन। जो इसके रेयर एडिशन रीसेल होते हैं वो भाई बहुत ही ज्यादा होते हैं। एक तो $2,000 में हुआ था, आईफोन से ज्यादा। और ब्लैक मार्केट में तो ये 1-1 लाख USDT तक के भी जा रहे हैं। कुछ लोग अपने लाबूबू का फोटोशूट करवाते हैं, उसके डेली आउटफिट चेंज भी करते हैं। और इंडिया में लोग कहते हैं कि तू क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है या फिर कार्टून में। पर सच्चाई तो ये है कि कार्टून इस टाइम क्रिप्टो से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। ये जस्ट एक क्रेज है जो कि कुछ टाइम के लिए बढ़ेगा और बाद में सब नॉर्मल। जैसे आईफोन के पहले दिन लॉन्च होते ही बहुत ज्यादा हाइप होती है और उसके बाद कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल। तो ये थी लाबूबू डॉल की दुनिया, जहाँ पे क्यूटनेस, बिजनेस, फाइनेंस एक ही शेल्फ पे मिलता है। और अगर आप भी सोच रहे हैं लाबूबू लेने का तो एक क्यूट कलेक्शन बनाओ या फिर एक इन्वेस्टमेंट प्लान।
और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। 100 लाइक पे मैं खुद खरीदूंगा, 1000 लाइक पे आप में से किसी एक बंदे को दूंगा, और 10,000 लाइक में सब 5 लाख को उठाएगा गिव अवे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को कंटिन्यू रखिए और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते रहिए।